भारद्वाज जी जो हमारे विधायक भी हैं, हमारे मेरठ कैंट से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, 3 बार के विधायक आदरणीय श्री अमित अग्रवाल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय और हमारे जैन समाज के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे 3 बार अध्यक्ष रहे, हमारे पार्षद के रूप में भी जिनका योगदान रहा मुझे अच्छी तरह ध्यान लग पड़ता है, ऋतुराज जी पार्षद दल के नेता भी हुआ करते थे उस समय। और यहाँ पर हमारे महानगर में बहुत ही जुझारू महामंत्री, हमेशा संगठन में काम करते हुए आपने देखा होगा, ऐसे हमारे माननीय महेश बाली जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे मेरठ महानगर के पदाधिकारीगण, हमारे सम्मानित पार्षदगण, हमारे नगर निगम के सम्मानित हमारे कर्मचारी साथी, हमारे सुपरवाइजर जो यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हमारे गौरव मलिक जी, हमारे बहुत ही अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे आदरणीय ऋतुराज जी, मेरे छोटे भाई जो हमेशा संगठन की दृष्टि से भी और वैसे भी हमेशा हृदय से प्रेम करते हैं और हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मेरठ में महानगर में महामंत्री और इस अभियान के संयोजक छोटे भाई आदरणीय महेश बाली जी, गौरव मलिक जी और मेरे सम्मुख बैठे यहाँ के कार्यकर्ता, पार्षद और सभी मातृशक्ति। इससे पहले कि मेरे से पूर्व 2 वक्ता और आदरणीय विवेक रस्तोगी जी यहाँ पर नहीं है, महानगर अध्यक्ष यशस्वी और लोकप्रिय महानगर अध्यक्ष विवेक जी ने, तीनों ने आदरणीय अटल जी के बारे में बताया। तो उसी कड़ी में मैं अपने आप को संबोधित करता हूँ। बहुत सारी बातें आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सब लोगों को उनके बारे में जानकारी है, लेकिन जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व है, वो एक महान कवि थे, महान राजनीतिज्ञ थे, वक्ता थे। उनकी सोच और सोचने का रिजल्ट आज जो हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, वो उस समय का असली विषय है कि आज का देश कैसा हो 2047 में। वो अब से 100 वर्ष पहले जन्म हुआ 1924 में, उसके बाद जब से वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, उन्होंने राष्ट्रसंघ के अध्यक्ष रहे, काफी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में रहे, पोखरण का परीक्षण करने में रहे और राष्ट्रपति। ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को। अब 325 जो अनुच्छेद है वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। मगर 336 एक गहन पुनर्निरीक्षण के लिए, SIR के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है 326 मान्यवर? इन्होंने मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें आर्टिकल 326 में तय की है। और वो शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना। ये सबसे पहली शर्त। और ये कह रहे हैं कि चुनाव